गाइस वेलकम बैक टू अनदर सीरीज़ ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। मेरा नाम है विवेक गुप्ता और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल देसी आर्टवर्क्स। तो देखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए मैंने जैसे पहले बोला था, आपके पास ग्राफिक टैबलेट होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हीओयन का HS611 ग्राफिक टैबलेट। आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो यार देखो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। फ़ोटोशॉप हो गया, फ्रेस्को हो गया, इलस्ट्रेशन, क्रेटा, प्रोक्रिएट, ये सारे बहुत सारे अवेलेबल हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि हम डायरेक्ट, जैसे हमने एक साइड एनिमेशन की और एक करेक्टर डिज़ाइन किया, सॉरी एनिमेशन कह रहा हूँ, करेक्टर डिज़ाइन किया हमने और साथ ही साथ हमने उस पर एनिमेशन भी कर दी। ठीक, लेकिन आज जो मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है बेसिकली इट्स अ वेक्टर आर्ट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसका नाम है एरा इंक्सकेप। ठीक है, अब मैं इसका आपको लेआउट दिखाऊं तो इसके कुछ इस तरह का दिखता है और ट्रस्ट में बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हम अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये कुछ ओपन फाइल्स का है। ठीक है, अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा। ठीक, और बहुत इजी टू यूज़ है। और एक चीज़, हम जो भी इसमें डिज़ाइन बनाएंगे या बनाने वाले हैं वो हमारा वेक्टर आर्ट बेस्ड होगा। टूल्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि सिलेक्टर टूल है, नोड टूल है, शेप बिल्डर है और ये कुछ शेप्स हैं। लेकिन हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो इधर है। देखो, पेंसिल टूल, कैलीग्राफी टूल, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। अभी हमें बनाने के लिए मेन चीज़ है कैलीग्राफी टूल और पेंसिल टूल। देखो, पेंसिल टूल से भी बनाई जा सकती हैं चीज़ें। अगर हम बात करें, अगर मैं पेंसिल टूल सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ये कुछ इस तरह का वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर आर्ट है तो ये साथ के साथ ही इसको इंक करता जा रहा है, मतलब कि फिल करता जा रहा है। और अगर हम वही कैलीग्राफी टूल चूज़ करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कैलीग्राफी टूल और हमें देखो, ये एक चीज़ और, ये आपके पेन की विड्थ है। आप जिसको जितना बढ़ाएंगे आपको उतना मोटा वो मिलेगा रिज़ल्ट। ठीक है, और ये थिनिंग हमें जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ उसी सेटिंग पे रखना है। 10 पे रखना है, मास 2 पे रखना है, एंगल 30, फिक्सेशन -90, कैप 0, ट्रिमर 0 और विगल 0। ये कैलीग्राफी टूल वर्क कैसे करता है, हमने पेंसिल टूल का देखा। देखो, पेंसिल टूल और कैलीग्राफी टूल में देखो कितना डिफरेंस है। ठीक, दोनों की सेटिंग्स अलग है, दोनों का विड्थ अलग है। ओके, और स्मूथनिंग देखो दोनों की इतनी अलग है। तो व्हाट आई विल प्रेफर इज़ कैलीग्राफी टूल। अब देखो, कैलीग्राफी टूल में प्रेशर पॉइंट का सारा खेल है कि हम प्रेशर कितना डालते हैं। देखो, मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। और अगर मैं वहीं प्रेशर डालना शुरू कर दूंगा तो ये देखो, देख रहे हो, उसमें स्मूथनेस आ रही है। तो हमें प्रेशर पे ध्यान देना है कि हम कितना प्रेशर कहाँ डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। लाइक अगर मैं एक रैंडमली आपको ड्राइंग बना के दिखाऊं आई की, ठीक है, देखो जज मत करना वैसे, क्योंकि जल्दबाजी में बना रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो जितना मैं प्रेशर मार रहा हूँ, ठीक है, जितना मैं अपने ग्राफिक टैबलेट के पेन पे प्रेशर दे रहा हूँ उतना ही यहाँ शो हो रहा है। अगर मैं ज़्यादा दूंगा तो वो चीज़ डार्क हो जाएगी और हल्के हाथ से दूंगा तो वो हाईलाइट का काम करेगी। गॉट इट। तो हमें प्रेशर पे ध्यान देना है और बाकी बहुत इजी है ये। अगर आप एनिमेशन के लिए अगर कैरेक्टर डिज़ाइनिंग वगैरह ढूंढ रहे हैं तो मैं उसके लिए भी एक अनदर सॉफ्टवेयर पे वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहोगे तो। देखो, ठीक है, ये हमारी आई तैयार हो गई ऑलमोस्ट। बाकी हम इसमें जितना काम करेंगे ये उतना
रिज़ल्ट आगे देगी। ये तो हमारा हो गया आई का काम, ठीक है। अगर हम और एक चीज़ और हमें कंफ्यूजन रहती है कि अब बनाने के बाद उसमें कलर कैसे करें। तो वेक्टर आर्ट का देखो एक चीज़ जो कलरिंग के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे ज़रूरी है वो एंड टू एंड पॉइंट। मतलब अगर मैंने इसको यहाँ से शुरू किया तो मुझे इसको यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें कलर होगा। लाइट शेड्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ से पेंट बकेट यूज़ किया, ठीक है। यहाँ से हमने कलर चूज़ किया, कोई सा भी रैंडमली पिक कर लो, मैं ये पिक कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो, ये देखो, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ, यहाँ मैंने कैलीग्राफी ली और यहाँ मैं इसका पॉइंट फिल नहीं करता हूँ। देखो मैंने इसका पॉइंट फिल नहीं किया। और अगर अब हम फिर पेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ इसमें वर्क नहीं करेगी। देखो नहीं कर रही है ना। तो बहुत ज़रूरी है हमें एंड फिल करना। अगर हमें किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी आर्ट वर्क में हम अगर कलर कर रहे हैं तो हमें उसका एंड फिल होना ज़रूरी है। और इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, तो जो जो आपके काम के हैं सिर्फ उसी पे ध्यान दो। पूरे में अंदर घुसने की चीज़ें नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि मैं इसी पे अपनी आर्ट वर्क्स वगैरह बनाता हूँ, तो वो चीज़ इसीलिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। देखो ये फिल हो गया। अपनी आँखों में करेंगे। देखो ये हमने अपनी आँखों करी, जो हमने आई ड्रॉ किए, पहले हम यहाँ से कलर चूज़ कर लेते हैं। कलर हमने दूसरा चूज़ कर लिया था, ठीक है। यहाँ से हमने ब्लैक कलर उठा लिया है। अब हम एंड फिल करते जाएंगे और कलर फिल करते जाएंगे। लेट सपोज हमने यहाँ से पेंट बकेट उठाया, हम ब्राउन पे गए एंड वी पिक द कलर। जस्ट सपोज देखो मैंने कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के ऊपर एक वीडियो अपनी बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर क्लिक आइकन पे क्लिक करिए और वो आपको वीडियो शो हो जाएगी। तो आई होप अगर आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे वर्क करना है। देखो ये कितना एस्थेटिक लग रहा है कि हमें कैसे वर्क करना है, ठीक। तो इस वीडियो को ज़रा थोड़ा प्यार दिखा दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अगर समझ में आया हो कॉन्सेप्ट तो। बाकी अब मैं इस पे एक और वीडियो कैरेक्टर डिज़ाइनिंग पे बनाने वाला हूँ, वो जल्द ही आप तक पहुँच जाएगी। इससे हमें और डिटेल में पता लग जाएगा कि हमें आर्ट वर्क बनाना कैसा है। देखो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। बिन प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर सकते। एंड आई होप यू लव दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें।